और इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूरेनियम एनरिचमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। कहा ईरान को इजाजत नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया, कहा ईरान को इजाजत नहीं है। ईरान में शानदार सत्ता परिवर्तन हम कर चुके हैं। कहा यूएस के साथ अब ईरान काम करेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट मंजूर नहीं है। ईरान के यूरेनियम जखीरे पर हमारी नजर है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, लेकिन ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है। तो अमेरिका और ईरान में सीजफायर के प्रस्ताव में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन लगातार दिख रहे हैं। ईरान हॉर्मुज पर नियंत्रण और यूरेनियम संवर्धन जारी रखना चाहता है, जबकि अमेरिका यूरेनियम पर पूरा नियंत्रण चाहता है। और इसे लेकर नेतन्याहू ने भी अब बड़ा बयान दे दिया। सीजफायर के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया और यूरेनियम को लेकर बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में जो संवर्धित यूरेनियम बचा है वो ईरान से बाहर जरूर आएगा, या तो समझौते के जरिए या फिर लड़ाई के जरिए। इजरायली कान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर विचार कर सकता है अगर उसे ग्लोबल प्रतिबंधों से राहत मिले तो। हालांकि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका यूरेनियम पर पूर्ण नियंत्रण की फिराक में है। फिलहाल सबकी निगाहें कल 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होने वाली अहम बैठक पर है। ईरान अमेरिका सीजफायर पर लग सकता है ग्रहण। ईरानी संसद के स्पीकर का बयान, बोले प्रस्ताव में 3 शर्तों का उल्लंघन। ऐसी हालत में बातचीत बेमानी। विदेश मंत्री अरागची ने भी उठाए सवाल। शुक्रवार को पाकिस्तान में होनी है सीजफायर पर अहम बातचीत। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, विटकॉफ और कुशनर इस्लामाबाद के लिए रवाना। ईरान की तरफ से गालिबाफ होंगे बातचीत में शामिल। नेतन्याहू के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भी लेबनान पर साफ किया स्टैंड, बोले सीजफायर में लेबनान नहीं था शामिल। ईरान बोला अगर लेबनान नहीं तो बंद रहेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। आज 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग। असम में 126 सीटों पर मतदान, 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। एमआईएम एआईयूडीएफ गठबंधन के उतरने से रोचक हुआ मुकाबला। केरल विधानसभा की 140 सीटों पर आज वोटिंग, 890 उम्मीदवारों ने ठोकी ताल। पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए 9 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान। दोनों राज्यों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को चुनाव से पहले सुरक्षा का सख्त पहरा। चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां तैनात। सीआरपीएफ की 32, बीएसएफ की 55 कंपनियां तैनात। और बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान, बोले बंगाल में नहीं बनने दूंगा बाबरी, जरूरत पड़ी तो करूंगा अयोध्या जैसी कार सेवा। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार हैं राकेश सिंह। इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम गाने पर बवाल। कांग्रेस पार्षद फौजिया खान का वंदे मातरम गाने से इनकार। हंगामे के बाद सभापति ने कांग्रेस पार्षद को सदन से निकाला। नोएडा में मौत का एक और गड्ढा। सेक्टर 94 में बने गड्ढे में गिरकर एमएटी के छात्र की मौत। परीक्षाएं खत्म होने के बाद पार्टी करने गए थे छात्र, दोस्तों के साथ पानी में नहाने उतरा था हर्षद। यूपी से राजस्थान तक आसमान से बरसी आफत, पत्थर जैसे ओले गिरने से मची तबाही। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। केदारनाथ में कई फीट तक जमी बर्फ की चादर। 22 अप्रैल को खोलेंगे मंदिर के कपाट।